चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? देखा इन्वायरमेंट क्या है, पहले जाना हम लोगों ने, क्या जाना इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। फिर कैसे इन्वायरमेंट टू टाइप के देख लिया हम लोगों ने। एक था हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकंड था ह्यूमन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, तो हमने देखा, फिर नेचुरल देखा, नेचुरल भी टू टाइप का था, बायोटिक एबायोटिक। ओके, हमने क्या देखा, नेचुरल भी यस कितने टाइप का था, इन्वायरमेंट टू टाइप का। सॉरी, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। और फिर हमने देखा, क्या देखा, और हमने देखा लिथोस्फीयर के बारे में जाना, हाइड्रोस्फीयर के बारे में जाना, और एटमॉस्फेयर, और उसके बाद बायोस्फीयर। इतना जाने बातें जानी हम लोग ने। अब ये क्या क्या हम लोग चारों बातें आज करेंगे। आते हैं। हाँ, अगर हमको ये चारों को ये मतलब वो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाँ, हाँ बोलो। और और एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर बताओ। एटमॉस्फेयर, इन चारों को अगर हमें बिना नाम के बुलाना है, मतलब इन चारों का क्या बुलाना है? अगर हमें मतलब ये चारों किस चीज में आते हैं, इस चीज में आते हैं। मतलब जैसे अच्छा, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक आ गया, तो ये चारों किस में आते हैं? ये बेटा क्या है, जो हमारी पूरा दुनिया है, इसको डिवाइड किया गया है। इसमें क्या, हमारा जो अर्थ है, अर्थ में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, अर्थ कैसे बना हुआ है। अर्थ हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा अर्थ का इन्वायरमेंट है, जो अर्थ का इन्वायरमेंट जो है बेटा, उसको यस डिवाइड किया सर। गया है। अर्थ के, अर्थ में क्या क्या चीजें हैं, अर्थ में एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है। तो अर्थ के इन्वायरमेंट को ये डिवाइड किया गया कि इस इतने पार्ट को ये बोला गया, इतने पार्ट को ये बोला गया, इतने पार्ट को ये बोला गया, ठीक है। जब पानी वाले पार्ट को बोला गया हाइड्रोस्फीयर, जो एयर वाला पार्ट है हमारा, एयर वाला जो इन्वायरमेंट है, तो बोला गया क्या, एटमॉस्फेयर। जो लैंड जिस पर चीजें हमको उग रही हैं उसको बोला गया लिथोस्फेयर। जहां पे तीनों इंटरेक्ट करते हैं आपस में, वो है बायोस्फीयर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। आस्था और किट्टी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। और किट्टी, यस सर। रेगुलर रहिए बेटा आप लोग। ऐसे ऐसे बताओ, एक दो चैप्टर टॉपिक पढ़ाएंगे फिर गायब हो जाओगे, फिर कैसे कवर कर पाएंगे सबको हम चाहते क्या, जब हम बात करें या फिर हम लोग की, जब हम लोग की क्लास चले, तो मैं जो बताता रहूं आप लोग को समझ में आता रहे, समझ आप लोग को जो पूछूं मैं बताता रहूं। अब फिर कैसे बात कंप्लीट हो पाएगी हमारी। आप लोग रेगुलर रहिए और टाइमली रहिए। मान लीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम होती है आपको, नेटवर्क प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कीजिए अपने से, ठीक बेटा। उसको मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। उसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, नेटवर्क प्रॉब्लम दूर रहे हमेशा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। आप लोग को जो भी नहीं नॉलेज है, आप लोग चाहिए प्लीज पीछे क्लासेस देखिए यूट्यूब पर। ओके, यस एक मिनट सर। रुकिए, बता रहा हूँ। ये बताइए बेटा, हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, यहाँ पहुंच गए थे हम लोग क्या। बेटा नया टॉपिक है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम, ठीक है। अभी तक जितना हुआ था उसके बाद है व्हाट इज इकोसिस्टम। तो पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं बताता हूँ क्या है। At an NCC camp that Ravi's class was attending। बेटा एक एनसीसी कैंप, एनसीसी कैंप जानते हो ना, लोग जाते हैं कैंप लगाने स्कूल से, है ना। यस जब सर। एक बार नहीं क्या सर, हुआ, हाँ, हाँ, नहीं जानते। अरे भाई क्या होता है, कैंप पे स्कूल से एक बच्चों को कैंप पे ले जाया जाता है, ठीक है। बच्चे जाते हैं यस वहाँ कैंपेनिंग करते हैं, मतलब कि वहाँ पे चीजें सीखते हैं, नई नई देखते हैं, जंगल वगैरह ले जाया जाता है, जंगल वगैरह में बच्चे टेंट यस लगा के रहते हैं वहाँ पे, कैंपिंग उसी तो बोलते हैं। तो बड़ी बात थोड़ी है। तो कैंप पे जब गए थे, कौन सी क्लास, रवि की क्लास, रवि की क्लास गई थी। रवि क्लास वाज अटेंडिंग, ठीक है, उसको अटेंड करी थी। जैसी एक्सप्लेन व्हाट अ हैवी डाउनपोर, ठीक है। रवि क्या कर रहा, सॉरी जेसी क्या कर रही है, जेसी कह रही है व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितनी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, कितनी भारी क्या हो रही है, मूसलाधार बारिश। जान दो क्या होता है मूसलाधार बारिश, सर बहुत मूसलाधार तेज। बारिश जान दो आप लोग।
हाँ बहुत ज्यादा तेज। ठीक है, वो देख क्या होता है, हम लोग जाते हैं कैंपेनिंग पे, रवि क्लास जाती है, तो जेसी नाम की लड़की है, जेसी नाम की गर्ल है, बोलती क्या, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितनी भारी मूसलाधार बारिश हो रही है। ओके, तो बेटा और उसके आगे बोलती है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, ये मेरी घर की याद दिला दी जो कहाँ पे है, केरला में। ये मेरे घर की याद दिला रही जो कहाँ पे है, केरला में। तो बेटा वो उसने वहां पे बारिश देखी और उसको कहाँ की याद आई, अपने घर केरला की। केरला क्या है, केरला क्या है बेटा, सर वो यसी का घर है। घर है केरला। अरे अपने देश में कुछ है केरला, स्टेट है, क्या है, स्टेट। ठीक है, सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग सुनाई दे रहा है ना, सब लोग अपने म्यूट कर क्यों रखे हो, सब लोग ओपन कर लीजिए म्यूट, सब लोग आंसर देंगे। ओके, अरुण, सब लोग, यस सर। आदित्य, आशीष, सौम्या, ठीक है, सब लोग आंसर दिए। आगे बेटा होता है, you should come and see how it pours over the lush green field and coconut plantation। बेटा आप जब कह रहे हैं कि आप बोल रही है, जैसे बोल रही है बच्चों से, अपने दोस्तों से, तो तुमको आना चाहिए और देखना चाहिए कैसे वहां पे हरियाली के बीच में कितनी बारिश होती रहती है, और वहां पर नारियल का क्या है, बगीचा बहुत बड़ा है, मतलब बगीचा रहता है वहां पे ना, प्लांटेशन वहां पे होती है, किसकी, नारियल की। आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, क्या होता है, केरला का जब सीन आता है देखे होगे, वहां बहुत सारा नारियल का पेड़ दिखाया जाता है जरूर। ठीक है, बीच में क्या होगा, पानी ही पानी, और बीच में बगल बगल नारियल के खूब सारे पेड़ लगे रहते हैं। ओके, तो बोल रही है आप लोग को आना चाहिए और देखना चाहिए कैसे वहां पे हरियाली है, वहां पे इतनी बारिश होती है, और कोकोनट का प्लांटेशन भी वहीं पे है। ठीक है, अब बोलता है हीरा फ्रॉम जैसलमेर। एक लड़का बोलता है हीरा, जिसका नाम क्या है, हीरा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पे है बेटा, राजस्थान। कहाँ पे है, राजस्थान में। सब बताइए कहाँ पे है, सब बोलिए बेटा, राजस्थान। क्या क्या राजस्थान में है, सर जैसलमेर। जैसलमेर। जैसलमेर, तो हीरा नाम लड़का था जो जैसलमेर से बिलोंग करता था, उसने बोला, एक्सप्लेन किया, वी गेट नो रेन, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है। आप लोग सुने होंगे ना राजस्थान में बारिश नहीं होती है, यस सुने हो कि नहीं सर। सुने आप लोग, हाँ। राजस्थान क्या है बच्चों, राजस्थान क्या है, डेजर्ट है। डेजर्ट है, रेगिस्तान है वो। यस सर। बताएगा कोई राजस्थान क्या है बेटा, राजस्थान बताओ कोई है राजस्थान। राजस्थान सर स्टेट है। हाँ स्टेट है, स्टेट है, उसमें क्या है, ठीक है, थार नाम का एक क्या है, डेजर्ट है, थार नाम का डेजर्ट है। ठीक है, नाम क्या, थार। ओके, उसी को बता रहे डेजर्ट। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है। हमारे राजस्थान में अपने देश का क्या स्टेट है। ठीक है, बोलता है वी गेट नो रेन, हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है। ठीक है, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज so far as eyes can see। ठीक है, हमको केवल क्या दिखता है, कीकर और बालू दिखते हैं हमको, हर जगह रेत ही रेत दिखता है हम लोग को, राजस्थान वालों को क्या दिखता है, तो रेत ही रेत, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ बिल्डिंग नहीं दिखेगी तो आप क्या कर सकोगे, बहुत दूर तक देख सकोगे, नहीं देख सकोगे। अगर हमारे आसपास बिल्डिंग ना होती, जिससे हम लोग कभी कभी क्या देते हैं, हम लोग नदी के पास जाते हैं, क्या देखते हैं, हमको बहुत दूर तक दिख जाता है, बहुत दूर तक, है कि नहीं। यस सर। वैसे ही, ठीक है, बट आल्सो फाइंड्स कैमल्स, रवि सेड रवि। ठीक है, मगर साथ साथ क्या हमको मिलते हैं, कैमल्स भी मिलते हैं वहां पे, कैमल्स भी मिलते हैं हमको वहां पे। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में, राजस्थान में कैमल्स भी हमको देखने को मिलते हैं। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल। ठीक है, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू। केवल कैमल ही नहीं, हीरा बोला केवल
कैमल ही नहीं, अगर आप हमारे राजस्थान आओगे तो क्या देखोगे, बहुत सारे स्नैक्स, सांप, लिजर्ड्स, छिपकलियां और बहुत सारे कीड़े भी मिलेंगे आपको वहां पे। ठीक है, केवल केवल ऊंट नहीं मिलेगा वहां पे कि ऊंट ऊंट अकेले वहां पे घूम रहा है, ऊंट अकेला। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे क्या मिलेंगे, स्नैक मिलेंगे, कोबरा मिलेगा, ठीक है, और लिजर्ड्स मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, इंसेक्ट भी मिलेंगे। अरुण समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? Yes, sir. और कैक्टस भी मिलेगा। हाँ, तो अभी तो हम बातें बता रही है, बातें डिस्कशन हो रही है। अभी देखो बच्चों से निकलेगा क्या, अभी तो केवल क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है बच्चों में। ठीक है, अभी इससे वो निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा। ओके, रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड पीपल लिव वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। रवि को वो क्या हुआ, आश्चर्य हो गया, सरप्राइज हो गया रवि। रवि सरप्राइज हो गया क्या सोचकर कि प्लेस बदल जाने से, प्लेस बदल जाने से क्या हो जाता है, एनिमल्स में क्या हो जाता है, एनिमल्स में बदल जाते हैं। जैसे क्या, आपको अभी कहाँ मिलेगा, स्नैक वगैरह कहाँ मिल रहे हैं, हमारे राजस्थान मिल रहे हैं। अब अगर आप कश्मीर चले जाओगे, कश्मीर में वहाँ स्नैक वगैरह नहीं मिलेंगे। ठीक है, वहाँ मिलेगा पोलर बियर, वहाँ पोलर बियर मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या मिलेगा वहाँ पे डियर बहुत मिलेंगे, हिरन मिलेंगे। हाँ शीप। हाँ, दरियाई घोड़ा मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि देखो, कुछ जगह पे कुछ जानवर हैं, कुछ जगह पे कुछ, मतलब कि प्लेस चेंज होने से जानवर भी चेंज हो जा रहे हैं। प्लेस चेंज होने से क्या हो रहा है, जानवर भी चेंज हो रहा है, एनिमल भी चेंज हो रहा है ना। यस सर। हाँ, तो ये जान के सोच के क्या हुआ, रवि सरप्राइज हो गया, रवि क्या वंडर हो गया। ठीक है, आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो कहता क्या सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, सभी जानवर सभी एनिमल एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ओ यस, वेरी मच सो, बहुत ज्यादा। टीचर ने रिप्लाई दिया, टीचर ने बोला यस, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। टीचर रिप्लाइड, अब देखो आगे, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। बेटा जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, कहाँ पे किस पे डिपेंड करते हैं, जो उनके आसपास चीजें उस पर डिपेंड करते हैं, जो उस पे आसपास। हम लोग देखो कैसे कपड़े पहने, अभी गर्मी वाले कपड़े पहने हैं ना, है कि नहीं। यस सर। और देखोगे हम लोग की क्या रहता है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं इसमें। यस। ठीक है, खाना भी ऐसा खाते हैं जो नॉर्मल खाना खाते हैं। ठीक है, दाल चावल सब्जी रोटी ऐसे खा रहे हैं हम लोग। ठीक है, पर जो अभी ठंडे जगह पे होगा, तो ठंडे जगह पे होगा क्या कर रहा होगा, गर्म चीजें खा रहा होगा। होगा। और स्वेटर गर्म कपड़े पहन रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि यस। उसके आसपास कैसा है, आसपास का माहौल यहाँ से अलग है, ठंडा आसपास है। का सराउंडिंग कैसा है, यहाँ से अलग है, डिफरेंट है। अब देखो, जो यहाँ पे जानवर मिलेंगे कैसे मिलेंगे, उनकी उनकी क्या होगी, उनकी खाल पतली होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटे नहीं होंगे वो लोग। बट जो ठंडे प्रदेश में मिलेंगे, ठंडे जगह पे मिलेंगे, वो कैसे होंगे, उनकी चमड़ी सर देखोगे आप तो क्या रहेगा, उनके बाल बहुत ज्यादा रहेंगे, हेयर बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, उनको नेचर ने ऐसा बनाया है ताकि वो क्या कर सके, ठंड से बच सके, ठंड से क्या कर सके, बच बच सके। सके। तो हाँ, और यहाँ पे कैसे पेड़ हो रहे हैं, जो यहाँ पर कैसे पेड़ होंगे, यहाँ क्या सेब का पेड़ कभी देखा है यहाँ पर, नो नो सर। एप्पल का पेड़ कभी देखा है, कोई देखा है एप्पल का पेड़, नो सर। आदित्य देखे हो। क्या सर? अब आदित्य कहेगा तो हम तो थोड़ा खाए भी हैं सेब यहाँ पे। क्या चीज सर? हमको सेब का पेड़ देखो कभी यहाँ पे, नो सर। सेब का नो सर। देखे हो ना। नहीं। अच्छा, हम कहे तो देखे हो आप, तो नहीं होता, क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि उसको ऐसा सराउंडिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा उसको क्या मिले, इकोसिस्टम उसको ऐसा नहीं मिलेगा, तो इसका ऐसे इकोसिस्टम यहाँ पे नहीं मिले जैसा उसको चाहिए है। ठीक है, जैसे उसको चाहिए। अब देखो, जो अफ्रीका वगैरह में होते हैं कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा सांवले होते हैं, काले होते हैं, ठीक है, ब्लैक होते हैं। ठीक है, और जो वहीं पे जो इंग्लैंड वगैरह में रहते हैं लोग, वो क्या होते हैं, बहुत गोरे होते हैं।
है कि नहीं? यस सर। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका इकोसिस्टम ऐसा हो गया है, उनका इकोसिस्टम ही ऐसा है कि वैसे वो क्या हो गए, ब्लैक हो गए, वो क्या हो गए, गोरे हो गए। ओके, आगे बताते हैं। ठीक है, सर तो जैसा हमारा इमीडिएट, हम कैसे डिपेंड करते हैं अपने इमीडिएट सराउंडिंग, अपने आसपास के जो अभी अभी है उस पर हम लोग डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसके साथ साथ बेटा हम लोग क्या है, एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स है और ह्यूमन बीइंग्स है, एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। ओके, यस सर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। बेटा जो रिलेशन है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है, जो हमारा और क्या किसी अन्य प्राणियों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, और प्लांट्स हमारे में जो रिलेशन है, इसी क्या बेटा इकोसिस्टम, इसे ही क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जैसे हमारा इकोसिस्टम क्या है, हमारे यहाँ जो जो पेड़ पाए जा रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो जो एनिमल पाए जा रहे हैं, हम लोग जिस तरह से रह रहे हैं, यही हमारा इकोसिस्टम है। हमारे बीच एक रिलेशन है ना सभी बीच में, हमारे अंदर यहाँ पे पेड़ मिलेंगे, हमको जो जरूरत है उसे मिल जाएगा, हमारे साथ ही जानवर चाहिए, हमको ये एनिमल चाहिए, वो एनिमल मिलाते हैं, तो हमारा इकोसिस्टम बन जाता है हमारा। ठीक है, अब वहीं पे अगर फॉरेस्ट में चले जाओ, फॉरेस्ट में चले जाते हैं, तो उनका इकोसिस्टम कैसा है, वहां पे ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या वाइल्ड एनिमल होते हैं, एनिमल। वहां पे वाइल्ड एनिमल मिलेंगे जो रहने नहीं यस। देंगे इंसान को, क्या करेंगे, खा जाएंगे, है कि नहीं? यस सर। तो उनका इकोसिस्टम अलग है। ठीक है, शेर के लिए क्या चाहिए, शेर को जानवर चाहिए जो उसको क्या कर सके, मार के खा सके। ठीक है, तो उसका इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए। तो हर जानवरों का हर तरीकों से अलग अलग इकोसिस्टम होता है, और जो रिलेशन होता है इको ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, जो रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर कुड बी इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। क्या हम देखते क्या, बहुत सारी इकोसिस्टम के रूप देखते हैं, इकोसिस्टम के हम अलग अलग रूप देखते हैं। जैसे सपोज करो एक मछली के लिए इकोसिस्टम क्या होगा, सर पानी। मछली के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, पानी, वाटर जहाँ पे रह सकती रहती है, क्या उसको लिए लाके यहाँ पे रख दे, खड़ा करते हैं तो उसके लिए इकोसिस्टम बन पाएगा ये? नो सर। नहीं, उसके साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। ठीक है, वो तड़प के मर जाएगी। ठीक नहीं, यस सर। उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए रहना, जिंदा रहने के लिए, तो क्या है उसका इकोसिस्टम वाटर है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हैं, अलग अलग रूप के। जैसे उसमें क्या क्या है, जैसे लार्ज एंड फॉरेस्ट, घनघोर वर्षा होने वाले फॉरेस्ट, जहाँ पे खूब हमेशा पानी बरसता है, और क्या होता है वहाँ के पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं, सदाबहार। ठीक है, ऐसा फॉरेस्ट भी क्या एक, उसको एक अलग क्या बोलेंगे, वो अलग इकोसिस्टम है। ग्रास लैंड, घास वाली लैंड, उसको अलग इकोसिस्टम बोलेंगे। डेजर्ट, डेजर्ट में अलग इकोसिस्टम बेटा, क्योंकि वहाँ कौन कौन जानवर रह रहे हैं, ऐसे जिसको पानी की जरूरत कम पड़ती है, ऐसे जानवर रह रहे हैं। पेड़ भी ऐसे उगते हैं जिसको पानी की जरूरत कम पड़ती है, कटीले पेड़, अलग इकोसिस्टम है। माउंटेन्स, माउंटेन्स में कौन सब, माउंटेन्स, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वहीं पे रिवर में उससे बड़े बड़े जीव रहते हैं, रिवर में हमको मिल जाएंगे बड़ी बड़ी मछलियां मिल जाएंगी, बट लेक में बड़ी मछली नहीं मिलेंगी, लेक में हमको छोटी छोटी मछली मिलेंगी। ठीक है, अगर ओशियन की बात करो, ओशियन मीन्स महासागर, उसमें क्या मिलेगा हमको, उसमें अलग बहुत टाइप के जीव मिल जाएंगे, उसमें बहुत टाइप के जीव, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क, दुनिया भर के बहुत सारे जीव अलग अलग मिल जाएंगे। तो उसमें क्या है, वो अलग इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसमें लाखों प्राणी रह रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा बहुत सारे इकोसिस्टम हमारे पास है। ठीक है, और एक छोटा पॉन्ड, छोटा तालाब भी क्या है, छोटा तालाब भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। ओके, ये सब सारे, ये सब क्या है, सब इकोसिस्टम है अलग अलग।
अलग अलग रूप है सबका, ठीक है, इकोसिस्टम का। समझ गए सब लोग अच्छे से? सर। कीर्ति, यस सर। सौम्या, सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ओके, ना समझ में आ रहा है बताइए फिर से, ठीक है? कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहा है बताइए, आप लोग वहां समझाएंगे फिर से। अब आते हैं बेटा, क्या हम आते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट पे आते हैं। अभी हमने क्या देख रहे थे, हम लोग जितनी बातें देखे भी सब किसके तहत थी? सब नेचुरल इन्वायरमेंट के तहत देख रहे थे हम लोग, ठीक है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर हमने थोड़ी बनाया है, सबने किसने बनाया था? ये सब नेचर ने बनाया है। तो जो नेचर बना दे वो नेचुरल हो गया, जो ह्यूमन बना दे ह्यूमन वो क्या हो गया? मैन मेड, ठीक है? तो हम अब देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है? हमने देख लिया नेचुरल, देख लिया, अब ह्यूमन देखते हैं। Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. क्या किया ह्यूमन बीइंग ने? क्या किया मनुष्य ने? क्या किया बेटा? इन्वायरमेंट के साथ तालमेल किया, और क्या किया? उसको मॉडिफाई कर दिया। उसको क्या किया? मॉडिफाई कर दिया। हाँ, मॉडिफाई किया कैसे? अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे उसकी नीड थी, जरूरत थी, उस हिसाब से उसने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है? Early humans adapted themselves to the natural surrounding. बेटा क्या किया? जो पहले के मनुष्य थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपने आप को नेचुरल के अकॉर्डिंग ढाल लिया। जैसी नेचुरल एनवायरनमेंट थी वैसा उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, ठीक है? वैसा अपने आप को ढाल लिया। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. बेटा क्या वो एक सिंपल लाइफ जीते थे? जो अर्ली पीपल थे बेटा, मतलब प्राचीन लोग, प्राचीन मतलब पुराने लोग, प्राचीन होता है, ठीक है? मतलब होता प्राचीन, प्राचीन से मतलब समझते हो आप लोग? सर पुराना। हाँ पुराना, ठीक है। जो प्राचीन लोग थे उन्होंने क्या किया? पहले अपने आप को ढाल लिया, एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया, फिर उसके बाद उन लोग सिंपल लाइफ जीते थे, और क्या, ठीक है, और अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे, ठीक है? अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते, फुलफिल कर लेते थे। आगे देखते हैं, और कैसे फुलफिल करते थे? कैसे फुलफिल करते थे? जो उनको नेचर में आसपास चीजें दिखती थी, जैसे भूख लगा तो फल तोड़ के खा लिया, ठीक है? ठंड लगी तो पत्ते वगैरह जो भी थे शरीर में लपेट लेते थे, ठीक है? और जो चीजें किसको कभी कोई जानवर मार के खा लेते थे। तो नेचर जो आसपास नेचर में चीज थी उससे अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे लोग, ठीक है? आगे देखते हैं। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। टाइम के साथ बेटा उन लोग क्या हुए? उनकी जरूरतें बढ़ती गई। टाइम के साथ तो क्या हुई? उनकी जरूरतें बढ़ती गई, और वो क्या होते गए? ज्यादा क्या हो गए? ज्यादा वेरिड हो गए, ठीक है? ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमंस ने क्या किया? नई नई चीजें सीखता गया, नए नए रास्ते देखता गया, और इसको चेंज कर दिया, इन्वायरमेंट को चेंज करता गया, नए नए रास्ते देखता गया और इन्वायरमेंट चेंज होता गया। They learn to grow crop. उसने क्या सीखा? फसल उगाना। उसने कौन सीखा? ह्यूमंस ने सीख लिया फसल उगाना। कौन ह्यूमंस? अर्ली पीपल जो थे, जो प्राचीन लोग थे, उन्होंने पहले क्या सीखा? क्रॉप को उगाना, फसल उगाना। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। बेटा जानवर पहले पालतू नहीं हुआ करते थे, किसने बनाया पालतू? ह्यूमंस ने बनाया पहले, ठीक है? ह्यूमंस ने उनको पाला, पालतू हो गए, ठीक है? उनको सिखाया चीजें, एंड लेट आ सेटल लाइफ। उसके बाद वो एक सेटल लाइफ की ओर बढ़ने लगे, एक अच्छी लाइफ की ओर बढ़ने लगे। सेटल लाइफ जो सेटल होती है ना, सेटल लाइफ, उसकी ओर बढ़ने लगे। क्या करने लगे? अब वो लोग फसल उगाने लगे, जानवरों को पालतू बनाने लगे। अब उसके जब ये सब करने लगे तो क्या हुआ? सेटल लाइफ की ओर आगे बढ़ने लगे वो लोग, सेटल लाइफ की ओर आगे बढ़ने लगे, ठीक है? द व्हील वाज इन्वेंटेड। पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए का आविष्कार होने से क्या होगा बताओ? सर गाड़ियां बनेंगी। तो सीधे गाड़ी बन जाएगी।
इंजन कौन बना दिया? पहिया बना भी था ना। हाँ सर जिसमें इंजन वो थोड़ी बन चल गया के है। शिकार करने जाते हैं। सर हाँ पहिया बन तो गाड़ी बनाएंगे। अरे पहिया बनाएंगे पहले तो वो चाहिए, इंजन चाहिए ना, इंजन कहाँ बना दी? शिकार करने जाएंगे गाड़ी पे बैठ के। आप लोग तो जाते हो सर गाड़ी पे बैठ के बैलगाड़ी बनी। अच्छा तो आप लोग जाते हो नहीं शिकार पे गाड़ी पे बैठ के? नो सर। तो जाया करो शिकार करने। तो पहिए का आविष्कार होने से क्या हुआ? ट्रेवलिंग आसान हो गई बच्चों। क्या हो गया? पहले लोग पैदल चले जाते थे, घूम रहे पैदल, घूमते हैं पैदल, ठीक है, कितना हजारों किलोमीटर क्या करेंगे, पैदल ही घुमाएंगे। तो क्या हुआ? इन्वेंशन हो गया पहिए का, और नई नई चीज फूड्स क्या हुआ सर, प्लस फूड वाज प्रोड्यूस, एक से बढ़कर एक फूड पैदा होने लगा, ठीक है। बर्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड, कॉमर्स डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ? बहुत सारे सिस्टम चालू हो गए, ट्रेड शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया। व्यापार, ट्रेड, व्यापार से क्या फायदा है? ट्रेड, ट्रेड से बच्चों क्या हुआ? ट्रेड से फायदा होता है, देखो व्यापार बोलते हैं इसे। मान लो कोई चीज हमारे पास नहीं है, हमारे पास चावल है, गेहूं नहीं है, ठीक है, राइस है, बीट नहीं है, तो क्या करें हम बेटा? हम किसी से क्या करें, उसको थोड़ा सा चावल दे दें और उसे थोड़ा सा गेहूं ले लें, तो दोनों काम हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए ट्रेड, ट्रेड इंपॉर्टेंट है। ट्रेड बढ़ गया बेटा, और चीजें बढ़ गई, ठीक है। हैं। कॉमर्स स्टार्ट हो गया, ठीक है, लेन देन शुरू हो गया, ठीक है। अब बेटा आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बेटा क्या हुआ? इंडस्ट्रियल लग गया, मतलब इंडस्ट्री लग गई। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? कारखाने, कारखाने, उद्योग, ठीक, कारखाने वगैरह लगने लगे, ठीक है। उससे क्या हुआ? कारखाने लगने से, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ गया। किसी भी चीज का क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गया। लार्ज स्केल का क्या प्रोडक्शन होने लगा, जो पैदावार थी बेटा वो बढ़ गई। पैदावार क्या थी? बढ़ गई। आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे जैसे हम लोग बढ़ने लगे आगे, पहले हमारा क्या हुआ? पहले हमने फसल उगाना सीखा, फिर हमने जानवरों को पालतू बनाना सीखा, उसके बाद हमने धीरे से क्या किया, और क्या किया था, पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। नए नए फूड आ गए हम लोग की जानकारी में। पहले नहीं था कि राइस आएगा, गेहूं था, पहले नहीं था सब चीजें, नई नई हम लोग चीजें उगाते गए धीरे धीरे। ऐसा नहीं था हम लोग की शुरू से हम लोग पता था कि यार राइस मिले, यहाँ से राइस इससे आएगा, गेहूं इससे आएगा, ठीक है, इससे प्याज निकलेगा, ऑनियन निकलेगा, इससे पोटैटो आएगा, नहीं। धीरे धीरे हमने क्या किया? नए नए फूड्स को उगाना सीख लिया, नए नए फूड्स को, ठीक है। और क्या किया? हमने ट्रेड शुरू कर दिया, धीरे धीरे व्यापार करना, और कॉमर्स डेवलप हो गया। इसके साथ साथ इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री में आ गई, उससे क्या हुआ? हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब उसके बाद हुआ ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ? तेज हो गया। जैसे पहले हम लोग कैसे चलते थे? पहले हम लोग चलते थे बैलगाड़ी से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हम लोग पास इंजन आ गया, हाफ इंजन आ गया, तो क्या हुआ? हम लोग और तेजी से चलने लगे। अब कि बैलगाड़ी से चलता है कि इंजन से चलेगा? सर इंजन तेज चलेगा। इंजन से चलेगा, तो तेज चलेगा तो क्या होगा? हमारा जो हम ट्रांसपोर्ट का टाइम लगेगा वो क्या होगा? कम लगेगा, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ? फास्टर हो गया। जैसे आज की डेट में क्या हम लोग चल रहे हैं? आज तो बहुत तेज चल रहे हैं प्लेन से, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। बेटा इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन जब हुआ, उससे क्या हुआ? हम पूरी दुनिया में क्या हुआ? आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। आज हमने क्या किया? फोन लगाया, कहीं भी अमेरिका में बात कर रहे तुरंत ही। कैसे हुआ? ये हमारा इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन हुआ, मतलब दूर संचार का में, दूर संचार में क्या हुई? क्रांति आई। क्रांति मतलब ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा अच्छा इसमें क्या उपलब्धि प्राप्त की, हमने डेवलप किया। इसमें हम लोग
जो इंफॉर्मेशन में हम लोग ने क्या किया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। तो हमारा क्या हुआ, आज की डेट में हम लोग पूरी दुनिया में कहीं भी क्या करते हैं, आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं। एक फोन लगाया, कहीं कम्युनिकेशन हो गया, एक मेल डाला, कहीं भी क्या हुआ, मेल पहुंच गया, है कि नहीं बच्चों? तो आसानी से हो जा रहा है। तो हमने क्या किया, ह्यूमंस ने ही सब किया। कौन किया ये सब सर चीजें, कौन किया ह्यूमंस ने, बच्चों बताइए? ह्यूमंस ने सर किया ना सब ह्यूमंस चीजें। ने, यस हाँ, जितनी चीजें भी बताया हूँ मैं, सब ह्यूमंस ने किया। तो इसने क्या किया, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया ना। सब चीजें देखो पहले से इन्वायरमेंट में मौजूद थी, सब चीजें इन्वायरमेंट में मौजूद थी पहले भी। अगर हम बीज बोते तो क्या निकलता, पौधा निकल आता, और हमको पता नहीं था, तो हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई, हमने बताया, मॉडिफाई किया। अब आज की डेट में क्या हुआ है, अच्छे से अच्छे बीज आ रहे हैं, जिससे हाइब्रिड बीज आते हैं, उसमें क्या डाल दो, डालो, और क्या अच्छे से फसल उग जाएगी जल्दी। ठीक है, मशीन आती है इतनी बड़ी बड़ी। क्या हुआ, हमने सब चीजों को मॉडिफाई कर दिया, है कि नहीं? अब और आगे देखते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? बेटा आप लोग को क्या लगता है, आप लोग गर्मी में वाटरमेलन क्यों खाते हो, और ठंडियों में क्या गरम गरम मूंगफली क्यों खाते हो? क्यों खाते हो बताओ? गर्मी में वाटरमेलन क्यों खाते हो बच्चों? जैनब, कीर्ति बताइए सर क्यों तुम लोग। हमें पानी की ज्यादा जरूरत रहती है गर्मी में, और क्या? क्या जरूरत रहती है? सर पानी की, ठंडे ठंडे पानी की। तो ठंडा पानी अलग फ्रिज में रखा है तो निकाल पी लिया करो, वाटरमेलन क्यों खाती हो? सर हाँ, क्योंकि उसमें रहता है। कीर्ति आप बताइए कुछ इसके बारे में। सर, ताकि हमारी बॉडी में जो पानी की कमी है वो अच्छा, उसी से पूरी करोगे और नहीं पूरी हो पाएगी? हाँ, यस सर, हम लोग तो पानी पी के भी पानी पूरी कमी पूरी कर लेंगे ना। ये कहेगा पानी पियोगे तो मना हो जाएगा, नहीं माना जाएगा। नहीं, बात ये भी है, पानी कमी तो उससे क्या होगा, प्लस क्या है कि हमारा शरीर का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है गर्मी में। तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं, ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं, और वो सूट भी करता है। तो बच्चों, तो क्या है, वाटरमेलन क्या है, उसमें वाटर साथ साथ हमको कुछ ईट करने को मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है ना उसमें, केवल पानी थोड़ी है उसमें, खाने को भी है। तो उससे क्या होता है, हमारा क्या हो गया, पेट भी भर गया और ड्रिंक भी हो गया हमारा, है कि नहीं? और साथ साथ वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या कर देता है बेटा, बैलेंस किए रहता है। ठीक है, तो ठंडी चीजें हम लोग खाएंगे गर्मी में तो क्या करता है, हमको हमारे शरीर को बैलेंस किए रहता है टेम्परेचर को। और वहीं गर्मी ठंडी में हम क्या करते हैं, गर्म चीजें खाते हैं, गर्म चीज ताकि क्या हो, शरीर का टेम्परेचर क्या रहे, बैलेंस बना रहे। ओके बेटा, आगे है, अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। बेटा क्या एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, किसके बीच में, इन्वायरमेंट में और नेचुरल इन्वायरमेंट में, ह्यूमन इन्वायरमेंट में और नेचुरल इन्वायरमेंट में। अगर परफेक्ट नहीं है तो क्या होगा, देखो, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। बेटा ह्यूमंस को क्या चाहिए, देखो हमने क्या किया, लोगों ने क्या किया, गलत तरीके से यूज कर लिया बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा गलत तरीके से क्या किया, हमने मॉडिफाई के लिए पेड़ों को थोड़ा सा काट दिया। इससे क्या हो रहा है बेटा, अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और तरह तरह की दिक्कतें आज की डेट में बढ़ रही हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? खर्चा होता है 2 2 4 2 6 जैना समझ रही हो? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय सबको।